मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 ओडिशा रे बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री भावे शपथ नेले मोहन माझी। शेष हैला सबु कल्पना जल्पनार अंत। मुख्यमंत्री भावे शपथ नेले मोहन माझी। राज्यपाल रघुवर दास तांकु शपथ पाठ कराइछंती। मोहन माझीଙ୍କ सह उपमुख्यमंत्री भावे केबी सिंहदेव और प्रभाती परिडा मध्य शपथ नेइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रे शपथ नेले मोहन माझी। सेहीपरि एही भव्य शपथ ग्रहण समारोह रे योगी आदित्यनाथ सह प्राय 9 राज्यर मुख्यमंत्री उपस्थित थिले। सूचना अनुसार एही भव्य शपथ ग्रहण समारोह रे बहु मान्यगण्य अतिथि शामिल होइथिले। 2024 निर्वाचन में प्रचंड जनमत सह निरंकुश संख्या गरिष्ठता हासिल करिबा परे एकाकी सरकार गढुथुबा बीजेपी रो एही ऐतिहासिक मुहूर्तर साक्षी होइथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नंबर 2 मोहन सरकार रे 13 मंत्री, 8 कैबिनेट मंत्री, 5 राष्ट्रमंत्री शपथ पाठ। ओडिशा रे होइछि एक नुआ परिवर्तन। ओडिशा पाइछि नुआ मुख्यमंत्री, एहा सहित गठन होइछि एक मंत्रिमंडल। मोहन सरकार रे मोट 13 जन मंत्री शपथ पाठ करिसंती। एही तालिका रे 8 जन कैबिनेट मंत्री स्थान पाइतिबा बेले 5 जन राष्ट्रमंत्री अछंती। कैबिनेट मंत्री भावे सुरेश पुजारी, रवि नायक समेत नित्यानंद गंड, कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କୁ कैबिनेट मंत्री भावे चयन करा जाइछि। एहा सहित पृथ्वीराज हरिचंदन, मुकेश महालिंग, विभूति भूषण जेना, कृष्णचंद्र महापात्र कैबिनेट मंत्री भाव शपथ ग्रहण करिसेंती। सेहीपरि गणेश राम खुंटिया और सूरज सूर्यवंशी मध्य मोहन सरकार राष्ट्रमंत्री भावे सुजोग पाइछंती। एहा सहित प्रदीप बल सामंत, गोकुलानंद मल्लिक को राष्ट्रमंत्री पद रे सुजोग दिया जाइछि। एहा व्यतीत संपद स्वाई को मध्य नुआ सरकार रे राष्ट्रमंत्री भावे शपथ ग्रहण कराइछंती। नंबर 3 आंध्र रे डीटीपी सरकार मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री भावे पवन कल्याण को शपथ। आंध्र प्रदेश रे आरंभ हैला नायडू सरकार। मुख्यमंत्री भावे शपथ नेले डीटीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू। एथिसह जनसेना मुख्य पवन कल्याण उपमुख्यमंत्री भावे शपथ नेइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित रे शपथ ग्रहण समारोह होइछि। विजयवाड़ार केसरपाली आईटी पार्क रे शपथ ग्रहण समारोह चलिथिला। मुख्यमंत्री पद ग्रहण करिबा परे एहा तांकर चतुर्थ कार्यकाल। सेहीपरि दक्षिण भारतर चलचित्र सुपरस्टार पवन कल्याण चलित निर्वाचन में विजय हासिल करिसंती। पवन को जनसेना दल आंध्र प्रदेश रे 2टी लोकसभा सीट और 21टी विधानसभा सीट रे विजय हासिल करिछि। नंबर 4 उपेंद्र द्विवेदी नुआ स्थल सेना मुख्य मनोज पांडे स्थान रे नियुक्ति। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हेले नुआ स्थल सेना मुख्य। स्थल सेनार उपमुख्य थिबा उपेंद्र द्विवेदी को सरकार एही नुआ स्थल सेना मुख्य भावे नियुक्त दैछंती। एबे स्थल सेना मुख्य भावे कार्य करुथुबा जनरल मनोज पांडे कार्यकाल आसंता 30 तारिख रे शेष हेउछि। सेही दिन अर्थात जून 30 रे नुआ स्थल सेना मुख्य दायित्व नेबे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेनार साहसिकता एवं उत्कृष्ट कार्य लगी परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल पाइछंती। प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि जे वर्तमान डेप्यूटी आर्मी मुख्य लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परवर्ती सेना मुख्य करने को सरकार निष्पत्ति नेइछंती। ताकू नियुक्ति जून 30 रु कार्यकारी हेबो। नंबर 5 मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिबा परे मोदी को आलिंगन कले नायडू। बुधवार सकाळे चतुर्थ थर पई आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिबा परे चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं एक विशेष मुहूर्त बिताइछंती, जहार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। तांको शपथ ग्रहण परे नायडू प्रधानमंत्री मोदी निकट को जाइथिले। उभयଙ୍କୁ एक कड़ा आलिंगन करथिले। प्रधानमंत्री मोदी व्यतीत शपथ ग्रहण समारोह रे अमित शाह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा सह तांकर अनेक कैबिनेट सहकर्मी जोग दैथिले। नंबर 6 आतंकी टार्गेट रे जम्मू काश्मीर सेना कैंप रे हमला। काश्मीर डोडो रे सेना कैंप ऊपर को आतंकवादी माने आक्रमण करिसंती। बुधवार जम्मू काश्मीर रे डोडो जिल्ला रे सेनार अस्थायी ऑपरेटिंग बेस रे आतंकवादी माने आक्रमण करिथिबा सूचना मिलिछि। एथिरे 5 जन जवान एवं जने स्पेशल पुलिस कर्मचारी आहत होइचंती। एनकाउंटर रे जने आतंकवादी निहत होइथिबार सूचना मिलिछि। आहत माननकु चिकित्सा पई एसडीए भदरबाह रे भर्ती करा जाइछि। काश्मीर टाइगर आतंकवादी संगठन ए आक्रमण पई दायी बोली दाबी करिछि। जम्मू काश्मीर रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण संपर्क रे एडीपीजी आनंद जैन कहिसेंती, हमर पड़ोसी देश सबुबेले आम देशर शांतिपूर्ण परिवेश को नष्ट करने को चेष्टा करिथाए। हीरानगर आतंकवादी आक्रमण एक नूतन अनुप्रवेश भली आशंका करा जाइछि। एथिरे जणे आतंकवादी निहत होइछि। सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि बोली से कहिसेंती। नंबर 7 सुरमा पाढ़ी हेबे ओडिशा विधानसभा बाचस्पति गणमाध्यम को देले प्रतिक्रिया। ओडिशा रे बीजेपी सरकार गढ़िला परे संध्या रे मुख्यमंत्री भाबे मोहन चरण माझी शपथ ग्रहण करिसेंती। सेहिपरि कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा मध्ये
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋହନଙ୍କ 8 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓ 5 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୁର୍ମାପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଚସ୍ପତି କରିଛି। ବାଚସ୍ପତି ଘୋଷଣା ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ସୁର୍ମାପାଢ଼ୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରିବ। ନମ୍ବର 8 ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ନେତା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ବିଜେପି ଏକାକୀ 240ଟି ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁମତରୁ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଓ ବିହାରରେ ଜେଡିୟୁ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ବିଧାନସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୋଦି। G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ନେବେ ଭାଗ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିନୟ ମୋହନ କ୍ୱାତ୍ରା ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି କି ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 50ତମ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଇଟାଲୀର ଆପୁଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଜୁନ୍ 14ରେ ଇଟାଲୀର ଆପୁଲିଆରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଭାରତକୁ ଏକ ଆଉଟ୍ ରିଚ୍ ଦେଶ ଭାବେ ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବିନୟ ମୋହନ କ୍ୱାତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅବସର ମିଳିବ। G7 ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର 7 ବିକଶିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଥିରେ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, କାନାଡା ଓ ଜାପାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଜୁଲାଇ 1ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ମୋଦି ସରକାର 3.0ର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ମୋଦି 3.0ର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଜୁନ୍ 26ରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଜୁନ୍ 24ରୁ ଜୁଲାଇ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦରେ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଜୁନ୍ 27କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 1ରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 24 ଏବଂ 25କୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।